स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का लेसन 5 समकालीन दक्षिण एशिया, कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया। तो बेटा, जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि दक्षिण एशिया क्या है बेटा। जो आपको ये भी पता होगा कि हम दक्षिण एशिया में रहते हैं, तो दक्षिण एशिया का नाम आते ही एक तरह से 7 देशों का नाम हमारे सामने आ जाता है, जो मतलब कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। वो देश भारत और एक तरह से भारत के पड़ोसी देश, इनके सेंटर में एक तरह से भारत है, वो इनके सेंटर में पड़ता है। ये जो 7 देश हैं बेटा, जो दक्षिण एशिया में शामिल हैं, ये हैं आपके बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये हमारे जो 7 देश हैं बेटा, ये आपके दक्षिण एशिया के सातों देश हैं और इन्हें हम मतलब कि दक्षिण एशिया के नामों से ही जानते हैं। और इनकी एक ये भी पहचान है कि जो ये देश हैं, इनके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। जैसे अगर हम भारत के बारे में बताते हैं, भारत की जो व्यवस्था है कि कहाँ अवस्थित है भारत, तब भी हम ये कहते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय है। ऐसे ही जो ये दक्षिण एशिया के सातों देश हैं, इनके उत्तर में हिमालय है, ठीक है बेटा, और इनके हिमालय पर्वत स्थित है इनके उत्तर में। इनके दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में इनके अरब सागर अवस्थित है। इनकी सेम वही जो अवस्थिति है जो आपकी भारत की है बेटा। सेम इनकी वही है कि जैसे कि उत्तर में भारत के उत्तर में हिमालय है, तो इनके उत्तर में भी हिमालय है। इनके दक्षिण में आपके हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में इनके अरब सागर है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब में इसकी ये बता दी कि हाँ, इसके चारों तरफ क्या शामिल है। दूसरा ये है बेटा, इस क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ और जो इसकी विशेषताएं हैं, खासकर जो इसकी भाषा है, संस्कृति है, और जो मतलब कि ये सारी चीज़ें डिफरेंट होने के बावजूद भी ये एक दूसरे को जोड़ती रहती हैं। कभी कभी जो इसके पड़ोसी देश हैं, जैसे कि आपका अफ़गानिस्तान हुआ और जैसे कि आपका म्यांमार हुआ, इनको भी इसमें शामिल मान लेते हैं, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं है। चीन भी इनके साथ लगता देश है, लेकिन चीन को भी हम दक्षिण एशिया के देशों में काउंट नहीं करते हैं। तो बेटा, ये सातों देशों का नाम, सॉरी इसमें मालदीव रह गया, मालदीव। तो ये जो सातों के सातों देश हैं, ये आपके दक्षिण एशिया के देश हैं। आज हम इस चैप्टर में दक्षिण एशिया के इन्हीं देशों के बारे में पढ़ेंगे, कि इनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, कैसे ये एक दूसरे के मतलब कि इनके जो एक दूसरे के साथ कैसे संबंध है। खासकर हम भारत के साथ इनके संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बांग्लादेश आपका पहला, कि बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। मेनली यहाँ पर बेटा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी रही है आपकी और सैन्य शासन व्यवस्था भी रही है। तो हम यही पढ़ेंगे इसमें कि इनके, और दूसरा इसके भारत के साथ कैसे संबंध रहे हैं। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले पाकिस्तान की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कि पाकिस्तान में किस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वो मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की शासन व्यवस्था, पाकिस्तान की शासन व्यवस्था। आपको ये तो पता ही होगा बेटा कि जो पाकिस्तान है, उसका जो पाकिस्तान है पहले 1947 से पहले ये भारत का ही एक अंग था।
भारत के साथ शामिल था, और मतलब कि ये था कि इसको एक ही नाम से जाना जाता था, लेकिन मुस्लिम लीग के कारण और जो आपका क्या कहते हैं ब्रिटिशों के कारण ये आपका जो पाकिस्तान है ये भारत से 1947 में अलग हो गया। तो हम यही कहेंगे यहाँ से 1947 से हम पाकिस्तान के शासन व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान में जो बेटा दोनों प्रकार की सैन्य व्यवस्था रही। पाकिस्तान में सैन्य शासन भी रहता है और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन भी रहा है। पाकिस्तान में 2 बार मेन लोकतांत्रिक सरकार बनी है। एक तो स्टार्टिंग में बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में, और जो दूसरी है वो नवाज शरीफ के नेतृत्व में। तो 2 बार यहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार बनी है। एक तो नवाज शरीफ और दूसरी बनी है बेटा बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में। सबसे पहले बेटा हम 1947 से बात करें तो सबसे पहले संविधान बनने के बाद पाकिस्तान में जनरल अयूब खान सत्तारूढ़ हुए। सबसे पहले वहाँ पर आए जनरल अयूब खान और उन्होंने अपना निर्वाचन करवाया, लेकिन उनके प्रति जनता बहुत ही भड़की हुई थी और उन्होंने अपना पद त्याग दिया। ऐसे ही बेटा हम इस टॉपिक में जो बातें एक तरह से ही जो हमारा पाकिस्तान की शासन व्यवस्था है इसमें समझाने का ऐसा वो नहीं है टॉपिक हमारा। हम बस ये करेंगे कि 1 बाय 1 कब तो यहाँ पर सैन्य व्यवस्था आई और कब यहाँ पर हमारा लोकतांत्रिक सरकार आई। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट से शुरू किया, सबसे पहले जनरल अयूब खान आए, उन्होंने अपना निर्वाचन करवाया। निर्वाचन के बाद जनता उनकी सरकार को पसंद नहीं करती थी और उन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ा। और उसके बाद ऐसे में वहाँ पर सैनिक सत्ता आई और जनरल याहिया खान, उसके बाद जनरल याहिया खान, ये भी सैन्य शासन था लेकिन इन्होंने अपना चुनाव करवाया था। ये भी आपका सैन्य जो शासन है उसके अंतर्गत आए। बेटा याहिया खान के बारे में मैं एक बात बताती हूँ। आपका जो बांग्लादेश है उनके बारे में आपको ये पता होगा कि जो आपका बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। तो जब बांग्लादेश का संकट सामने आया, बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उस टाइम पर आपके जो याहिया खान थे जो सैन्य शासक के वहाँ पर प्रधान थे पश्चिमी पाकिस्तान में, उनके नेतृत्व में वहाँ पर मतलब कि सैन्य कार्यवाही की गई थी। इसके बाद थर्ड जो वहाँ पर आए वो आए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में सरकार निर्वाचित की गई और उनका जो शासन काल था वो 1971 से लेकर 77 तक था। और इसके बाद वहाँ पर आए जनरल जियाउल हक। उन्होंने इसके बाद वो सत्ता में आए और उन्होंने सन 1977 में जो पहले वाली सरकार थी उनको अपदस्थ कर दिया और जिसकी वजह से मतलब कि उनको भी लोकतंत्र का सामना करना पड़ा। फिर यहाँ पर इसके बाद आई आपकी बेनज़ीर भुट्टो। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो मेनली जो लोकतांत्रिक सरकार आई है आपकी बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के नेतृत्व में आई है। और उन्होंने वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में 1988 में लोकतांत्रिक सरकार निर्वाचित की गई। इसके बाद मतलब कि जो राजनीति में बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में आपसी संघर्षों के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। और जो बेनज़ीर भुट्टो है वो 1999 तक अपने पद पर रही। 1999 में फिर सेना ने हस्तक्षेप किया और परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वहाँ से हटा दिया और उसके बाद 2001 में स्वयं को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया और 2007 में वो भी सत्ता से हट गए और उन्होंने चुनाव करवाया। इसके पश्चात 2007 में इसमें लोकतांत्रिक सरकार निर्वाचित की गई जिसमें जरदारी को बनाया गया, जरदारी। और अब वहाँ पर जो वहाँ का शासक है वो निर्वाचन के आधार पर चुना गया था, वो है इमरान खान। तो बेटा इसमें ज़्यादा समझाने का और वो नहीं है, बस एक के बाद एक आपको ये बताया है कि पाकिस्तान में कब कब लोकतांत्रिक सरकार आई और कब कब सैन्य शासन रहा। इन सब को देखते हुए आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो पाकिस्तान है उसमें ज़्यादातर आपका सैन्य शासन था, जैसे कि लोकतांत्रिक शासन नवाज शरीफ और आपका बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में था। तो पहले यहाँ पर जनरल अयूब खान आए, जनरल याहिया खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल जियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, जनरल परवेज मुशर्रफ और जरदारी और फिर उसके बाद इमरान खान। फिर बेटा आज ये मैंने आपको बता दिया था कि 1999 में जो सेना ने हस्तक्षेप किया था और परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाकर आपके ये बने थे, नवाज शरीफ को हटाकर यहाँ पर जो सैन्य शासन आया था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।